सुप्रभात। आज हम जहाँ पहिया है पाठ पढ़ेंगे। पहिया गति का प्रतीक है और क्या है कि पुडुकोट्टई तमिलनाडु का में है, जहाँ पर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीखा था यानी शुरू किया था। उससे पहले उन्हें काम करने के लिए अपने भाई पति पर निर्भर रहना पड़ता था, परंतु अब वे साइकिल द्वारा दूर दूर तक अपना सामान बेचने जा सकती हैं और अपने काम को आसानी से कर सकती है, साथ में बच्चों को भी ले जा सकती है। इसमें फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, जिन्हें साइकिल चलाने का बड़ा शौक था और वे किराए पर साइकिल लेकर चलाती थी। तो बच्चों, साइकिल को किसका यानी पहिए को किसका प्रतीक बताया गया है? गति का, प्रगति का। अब हम पाठ को शुरू करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु में है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है। अजीब होता है विचित्र, लेकिन चौंकने की बात नहीं, हैरान होने की नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर यानी नई पढ़ी लिखी ग्रामीण महिलाओं के लिए अब आम बात है, आम होता है सामान्य, अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। अजीबोगरीब होता है विचित्र। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु में। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता होता आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त होता प्रकट करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। उनमें से अधिकांश होती ज़्यादातर नवसाक्षर थी यानी नई पढ़ी लिखी थी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दे तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है और उन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व होता अभिमान के साथ अपने नए कौशल होता प्रवीणता का प्रदर्शन किया और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। प्रशिक्षण होता सिखाए जाने वाला। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियाँ सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। क्या है कि अब उन्होंने साइकिल चलाना सीख लिया है। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है। सबसे पहले किसने किया? जमीला बीबी ने मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे। फब्तियाँ होता व्यंग्य, जिसे इंग्लिश में टॉन्ट कहते हैं, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत होता औकात। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। निर्भर होता है आश्रित रहना। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है। किस किस की उम्र? जमीला, फातिमा और अवकन्नी। इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है।
इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है, यानी सबको ऐसा चाव लगा है कि सब साइकिल सीखना चाहते हैं। इसकी प्रशंसकों में एक महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, यानी सभी बता दिया। बालवाड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती और बहुमूल्य पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर प्रयोग कर रही हैं। इस्तेमाल होता है प्रयोग करना। ग्राम सेविका और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं, यानी वे भी साइकिल का प्रयोग करती हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा होते हैं नेता का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उसकी निर्भरता कम कर दी, यानी वो पुरुषों पर निर्भर नहीं रहती। अब हम प्राय देखते हैं, प्राय होता है आमतौर पर, कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, यकीन होता है विश्वास, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों ने जमकर प्रहार किया। प्रहार होता है चोट करना, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई। स्वीकृति होता आज़ादी, मंजूरी। इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई। किस गांव में? किला कुरुचि। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेश देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। यानी उनमें कितना जोश है, उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा होता है प्रतिदिन की घिसी पिटी, यानी रूढ़ियों से चली आ रही चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आज सीखी साइकिल घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अब नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। तो बच्चों, आज हम इस पाठ का इतना ही भाग पढ़ेंगे, शेष भाग हमें कल पढ़ेंगे। धन्यवाद। हो गया।